अब हम एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज को सीखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो 20 फॉर्मूलाज हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इन सभी 20 के 20 फॉर्मूलाज को सीखेंगे। ओके, सो हमारा एडवांस एक्सेल में जो पहला फॉर्मूला है वो है एच लुकअप। तो चलिए एच लुकअप की शीट पे चलते हैं। ओके, सो एज यूजुअल फ्रेंड्स, हम हर एक फॉर्मूले को पहले सिंटैक्स पढ़ेंगे। सिंटैक्स पढ़ने से हमें पता लगेगा कि फॉर्मूला क्या वर्क करता है, फिर एक क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा सभी फॉर्मूलाज के लिए। ओके, सो पहला जो हमारा फॉर्मूला का सिंटैक्स क्या कहता है एच लुकअप का, दिस फंक्शन स्कैन्स अक्रॉस द कॉलम हेडिंग एट द टॉप ऑफ ए टेबल टू फाइंड ए स्पेसिफाइड आइटम। मतलब ये है कि ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो भी डेटा सेट होगा, मान लीजिए ये आपका एक डेटा सेट है पूरा का पूरा। सो इस डेटा सेट में जो इस डेटा का जो हेडिंग होगी उसको स्कैन करते हुए, मीन्स उसको सर्च करते हुए इस तरीके से रोज की पोजीशन के बेस पे आपको वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके देगा या आपका रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करके देगा। इसको हम थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं। आप एच लुकअप में ये समझिए, जो एच है, एच स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल के लिए, और लुकअप मीन्स लुकअप करते हुए। सो ये फॉर्मूला जो है आपके डेटा रेंज में हॉरिजॉन्टल हेडिंग्स के बेस पे लुकअप करते हुए आपको रोज की पोजीशन के बेस पे डाटा को एक्सट्रैक्ट करके देगा या रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करके देगा। ओके, क्वेश्चन समझते हैं हम एक तरीके से। ये मान लीजिए हमारे पास एक डाटा सेट है, इसमें आप देख सकते हैं कि रो नंबर 20 में यहाँ पे हमारे पास जो है आइटम्स के नेम दिए हुए हैं, और इस रोज में 21 से लेके 27 तक आप देख सकते हैं हमारे पास डेज दिए हुए हैं। सो दैट मीन्स कि इस डाटा सेट में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि आइटम वाइज जो है सेल्स दी हुई है कि किस दिन कौन से आइटम की कितनी सेल हुई है। अब हमें ये जानना है कि मान लीजिए आइटम ए में संडे वाले दिन कितनी सेल हुई है, या फिर हम चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि आइटम डी में जो है आपका वेडनेसडे वाले दिन क्या सेल हुई है। सो इसके लिए हम ऐसी सिचुएशन में जहां पे हम देखते हैं कि जो हमारी जो हेडिंग है या जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो हेडर्स में है, तो हम एच लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला जो है फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल होता है, मैं आपको बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, सो आइए हम आते हैं अपने फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। पहले मैं आपको ना यहाँ पे एक सिनेरियो में समझाता हूँ। यहाँ पे हमारा सिनेरियो क्या कहता है, कहता है कि हमें आइटम डी की जो है सेल्स वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है वेडनेसडे वाले दिन क्या हुई है। सो इसके लिए आप इस सेल पे आइए जहां पे भी आपको वैल्यू को या रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करना, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इक्वल एच लुकअप। सो अगेन आप चाहे तो हाफ भी टाइप कर देंगे और ये आ जाएगा, जैसी ब्लू आइकन में आप टैप का बटन दबा देंगे आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला का आप जो है ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला है, इसको हम वन बाय वन समझते हैं और इसी के बेस पे हम अप्लाई करेंगे। पहला हमारा कहता है एच लुकअप में लुकअप वैल्यू, हमें इस फॉर्मूले को लुकअप वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, आइटम है, क्योंकि जो आइटम है वो हमारे हेडर्स पे है। सो हम क्या करेंगे, आइटम वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे माउस से कर रहा हूँ, बट आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कीबोर्ड से ही ये सारी के सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करें। मुझे आप लोगों को दिखाना है स्क्रीन पे, इसलिए मैं माउस का यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं माउस का यूज नहीं करता। कॉमा, अब ये आपसे पूछ रहा है टेबल एरे। ये याद है, ये दो टर्म वही है जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कीवर्ड्स पहले हम डिस्कस करते हैं, लुकअप वैल्यू क्या होता है, टेबल एरे क्या होता है। सो वही, अब यहाँ पे टेबल एरे में क्या है, टेबल एरे मीन्स हमारा जो डाटा है, हमारा जो रॉ डाटा है वो क्या है। सो हमारा जो रॉ डाटा है वो ये पूरा का पूरा ये डाटा है। हमने क्या किया, इस पूरे का पूरे रॉ डाटा को सिलेक्ट कर लिया टेबल एरे में। ओके, आगे बढ़ते, कॉमा। कॉमा के बाद आपसे ये पूछता है रो इंडेक्स नंबर। अगेन याद कीजिए, हमने कीवर्ड्स में क्या याद किया, पढ़ा था, रीड किया था, रो इंडेक्स नंबर क्या होता है, मींस कि आपका जो डेटा सेट है उसमें आपको कौन से रो से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करनी है। अब जैसे हमें इस वाले एग्जांपल में आइटम डी की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है वेडनेसडे वाले दिन। सो आप देखिए आपका जो डेटा सेट में वेडनेसडे है वो कौन से रो पे सिचुएटेड है। आपका स्टार्ट कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ कि अब अगेन रो नंबर कैसे स्टार्ट होगा, कैसे आप उसको रीड करेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आपका डाटा जहां से शुरू होगा, जब भी आप जहां से होगा, जैसे हमारा ये डाटा जो है D20 से शुरू हो रहा है। ठीक है, D20 मीन्स ये डेज वाला सेल। सो ये हमारा जो है रो फर्स्ट है। उसके बाद संडे रो 2, मंडे रो 3, ट्यूसडे रो 4 और वेडनेसडे रो 5। सो आप क्या करेंगे, रो इंडेक्स नंबर में 5 टाइप कर देंगे, कॉमा। अब ये आपसे पूछ रहा है ट्रू
या फॉल्स। ट्रू मीन्स अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच चाहिए। याद है ये ट्रू फॉल्स जब मैंने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था आपसे लॉजिकल वैल्यूज में, मिनिमम मैक्सिमम ए में। अगेन ट्रू मीन्स जो है आपका 1, फॉल्स मीन्स 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए कि आइटम डी की वेडनेसडे वाले दिन क्या सेल हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे, या फिर आप 0 की जगह फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं। बट नॉर्मल सिनेरियोज में आप 0 के साथ ही अप्लाई कीजिए फॉर्मूले को। ठीक है, जहाँ पे मीन्स जहाँ पे आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जाए वहाँ पे 0 या 1 ही अप्लाई कीजिए। जैसे हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमने 0 टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इस फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपके पास रिजल्ट यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, ये देखिए 122। सो हमें ये बता दिया कि इस फॉर्मूले ने जो है हमारा एंटर करने के बाद रिजल्ट आने वाला है 122। एंटर प्रेस कर दीजिए, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया 122। अब हम डाटा की तरफ आते हैं, डाटा में देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट सही एक्सट्रैक्ट हुआ है। सो देखते हैं आइटम डी, आइटम डी हमारा क्या है, ये वाला सेल हमारा आइटम डी है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं एक बार इसको जो है कलर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने आइटम डी को यहाँ से एक बार हमने सिलेक्ट कर लिया। अब वेडनेसडे, यहाँ से अब आप वेडनेसडे को सिलेक्ट कर लीजिए। सो ये देखिए अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। मीन्स अगेन सॉरी, मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, आइटम डी और वेडनेसडे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये देखिए आइटम डी और वेडनेसडे में यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये बॉक्स बन रहा है 122। सो आपके पास जो है यहाँ पे 122 रिजल्ट एक्सट्रैक्ट होके आ गया। क्लियर। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करता है। मींस हेडर्स को हॉरिजॉन्टल सर्च करेगा और रोज की पोजीशन के बेस पे जहां पे वो हेडर और रो आपस में मैच करेंगे वहां से आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। आई होप फ्रेंड्स ये अभी तक आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ से आइटम चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे आइटम ई का रिजल्ट चाहिए। देखिए आइटम ई का वेडनेसडे वाले दिन क्या है, सेल 95। ओके, अब अगेन हम एक और आइटम चेंज कर लेते हैं, जैसे आइटम एफ। अब देखिए 115 आ गया। यहाँ से आप डेज चेंज कर लीजिए, संडे। तो देखिए संडे के हिसाब से जो है अभी आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए मैं थर्सडे करता हूँ, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रो नंबर है ना, यहाँ पे हमने इसको डायनामिक नहीं बनाया हुआ है। अभी मैं आगे चल के आप लोगों को जब मैच का फॉर्मूला सिखाऊंगा ना, सो हम जो है इसको डायनामिक कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, सो कोई उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि जो है हम इसको डायनामिक कैसे बनाएं, आगे डेफिनेटली आप सीखेंगे। ठीक है, अभी जो है मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि देखिए एच लुकअप का फॉर्मूला इस तरीके से वर्क करता है, और एच लुकअप आपको जो है आपके हेडर्स में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। अब ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ऑनेस्टली मैं बताऊं, बहुत सारे यूजर्स जो है ना इसको यूज नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं वी लुकअप। देखिए वो भी अपनी जगह सही है। रीजन क्या है कि वी लुकअप का जो है ना, आप अपने रिपोर्ट्स में ऑफिस में काम करते हुए सबसे ज्यादा बार वी लुकअप का यूज करेंगे। सो वो ऑटोमेटिकली है कि जो फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे वो आपको जो है एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज की। सो इसलिए नॉर्मली लोग क्या है कि वी लुकअप अप्लाई करते हैं। बट ये फॉर्मूला जो है जब आप आगे चलेंगे अपनी एक्सेल की जर्नी में, जब आप डैशबोर्ड्स बनाएंगे, पावर बीआई में आएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे ना एच लुकअप का जो है आपको कई बार यूज करना पड़ेगा। सो इसलिए आपको एच लुकअप का फॉर्मूला आना चाहिए, और ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल आपसे पूछता है कि हेडर्स की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और रो की पोजीशन देनी है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमने फ्रेंड्स क्या किया, हमने अभी तक एक सेल में इस फॉर्मूले को लगा के देख लिया। और हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने यहाँ पे जो चेंज किया, ये मैंने देखिए ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है। याद है वीडियो के स्टार्टिंग में जब हम थे डाटा वाले टैब पे, हमने डाटा वैलिडेशन लगाया था। सो डाटा वैलिडेशन वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लगा रखी है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ से जो है इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक है, सो आपको अगर डाटा वैलिडेशन लगाना है तो आपको क्या करना है, जिस सेल में लगाना है, अभी देखिए मेरे डाटा वैलिडेशन हट गया, यहाँ पे फिल्टर नहीं आ रहा। सो आपको जिस सेल में भी डाटा वैलिडेशन लगाना है, आपको जाना है डाटा टैब में, फिर आप जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अलाउ के अंदर सिलेक्ट करना है लिस्ट। आप लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, ये आपसे पूछेगा सोर्स।
सो यहाँ पे हम सोर्स क्या लेना चाहते हैं, आइटम का सोर्स लेना चाहते हैं। तो ये जो आइटम वाला है ना हेडर, इस पूरे के पूरे हेडर को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। ये देखिए आपके पास जो है डाटा वैलिडेशन में ये सारे के सारे आइटम्स लग के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक जस्ट जो है एक तरह से रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया कि डाटा वैलिडेशन आप इस तरीके से लगा सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को और समझते हैं, इसी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, बट मैं अब आपको सेकंड एक तरह से सिनेरियो समझा रहा हूँ या फिर सेकंड क्वेश्चन में जो हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने एक सेल में अप्लाई किया था, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें क्या करना है कि आइटम जे, आइटम के, एल, एम, एन, इन पांचों के पांचों आइटम्स का हमें यहाँ पे जो है रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करके करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ना दो ऑप्शंस आते हैं, या तो आप एरे फंक्शन का यूज़ कर लीजिए, या फिर आप एक सेल में फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और उसके बाद जो है सब उन फॉर्मूलाज को आप बाकी के सभी सेल्स में ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, सो पहले हम ये समझते हैं कि एक सेल में फॉर्मूला लगा के आप कैसे जो है बाकी के सेल्स में ड्रैग करेंगे। ओके, फॉर्मूला हमारा वहीं से स्टार्ट होगा, इक्वल एच लुकअप। लुकअप वैल्यू आपकी क्या है, इस बार हमारी लुकअप वैल्यू हो गई आइटम। ठीक है, हमने आइटम वाले सेलेक्ट को सेल को सिलेक्ट कर लिया, आइटम जे। अब यहाँ पे जो है एक चीज याद कीजिए, अगेन वापस जाइए आप लोग कहाँ पे, जो हमने कीवर्ड्स डिस्कस किया था, मीन्स वीडियो में पीछे मत जाइए, मीन्स दिमाग में, अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए। हमने क्या डिस्कस किया था कि लास्ट वाला जो पॉइंट था कीवर्ड्स में वो ये था कि सेल को फ्रीज कैसे करते हैं। फ्रीज मैंने सिखाया था आपको, तीन तरीके से होते हैं, रो और कॉलम और कंप्लीट सेल लॉक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स हम सिर्फ रोज को फ्रीज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, जब फॉर्मूले को हम राइट की तरफ ड्रैग करेंगे ना, तो हमें अपने फॉर्मूले को आइटम जे से आइटम के पे शिफ्ट कराना है, फिर आइटम के से एल, एम, एन इस पे कराना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा रोज है, ठीक है, इसको हम लॉक कर देंगे। तो कैसे करेंगे, F4 से। F4 दबाइए, ये पूरा सेल लॉक हो गया। दोबारा F4 दबाइए, अब देखिए न्यूमेरिक डिजिट के आगे आपका डॉलर लगा हुआ है, दैट मीन्स अब ये जो है रो वो आपका लॉक हो गया। ठीक है, और कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे में हम वापस से क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वापस से अब अपने माइंड में जाइए फ्रीज सेल्स में, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे डाटा रेंज को लॉक करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूले को अब जो है अगेन नेक्स्ट सेल में ले जाएंगे, जब हम कॉलम के में, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, डी से शिफ्ट होके ई पे चले जाएगा। ठीक है, मैं अभी लॉक नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको दिखाना चाहता हूं कि लॉक करना क्यों जरूरी है। ठीक है, कॉमा प्रेस कीजिए। अब ये आपसे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर अगेन। अब यहाँ पे हमारा क्या है, हमें कौन से दिन का देखना है, थर्सडे का। सो थर्सडे का रो क्या है, डे से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्सडे के लिए 6 टाइप कर देंगे, कॉमा, ट्रू फॉल्स, एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया कि आइटम जो जे है आपका, ठीक है, आइटम जे, उसका जो है थर्सडे वाले दिन ये देखिए सेल्स वैल्यू 69 यूनिट्स की है, या $69 की है, 69 रुपीज़ की है, जो भी। ओके, अब मैंने क्या कहा था कि हम फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे एक सेल में। देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो देखिए आपको रिजल्ट दिख रहा है 69 69 69, बट एक्चुअली में ये रिजल्ट गलत आया है। ये 69 इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ना हर जगह 69 ही है। देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ वैल्यू, जैसे मैं कहता हूँ रैंड बिटवीन, मुझे यहाँ पे 150 टू 350 दे दीजिए। ये देखिए मैं इसको जो है वापस से हार्ड कोड, अब देखिए अब आपके पास रिजल्ट क्या आया है, आइटम के का, आइटम के का रिजल्ट आके आपके पास क्या आया है, 307। ठीक है, ये आपको अगेन आप कहेंगे कि सर फिर से सही आ गया हमारा तो रिजल्ट। देखिए ये रिजल्ट सही नहीं आया है, आप फॉर्मूला देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या है कि वैल्यूज सेम है, इसलिए आपको लग रहा है, या आइटम्स जो है एक एक कॉलम पे शिफ्ट नहीं हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि रिजल्ट सही आया, बट एक्चुअली में रिजल्ट गलत आ रहा है। ये देखिए आपने जैसे ही नेक्स्ट सेल पे फॉर्मूला अप्लाई किया, ये देख रहे हैं आप डाटा की जो है आपके टेबल है इसकी पोजीशन देखिए कहाँ से स्टार्ट हो गई, E20 से लेके S27 तक चली गई। अगले फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, F से लेके T तक चली गई। अगेन आगे बढ़िए, देखिए ये गलत आ रहा है आपके पास। अब देखिए अगर मैं यहां से आइटम ए कर देता हूं, अब देखिए आगे रिजल्ट आपके पास हैज एन है। मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूं कि इसलिए हमें क्या है कि हमें डाटा को जो हमारे टेबल आ रहे हैं उसको लॉक करना जरूरी है। ठीक है, देखा जैसे ही मैंने आइटम ए किया उसमें जो है हमारे पास रिजल्ट हैज एन आ गया, क्योंकि
जो रेंज है, जब हमने फॉर्मूले को राइट की तरफ ड्रैग किया तो देखिए हमारा जो रेंज है वो शिफ्ट हो गया, वो सी से आगे चले गया है। हमें तो करना ही नहीं है, ये बाकी के जो एस टी यू जो कॉलम है ये हमारी इसमें रेंज थोड़ी ना है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो है अपने टेबल एरे को लॉक कर देते हैं F4 से। ये देखिए अब क्या हुआ, मेरा डी बी लॉक हो गया, आर बी लॉक हो गया। अब ये पूरा का पूरा मेरा जो है टेबल एरे लॉक हो गया। अब आप एंटर प्रेस कीजिए और इस फॉर्मूले को अब आप ड्रैग कर दीजिए लास्ट तक। अब देखिए आपके पास रिजल्ट अब सही आया है कि आइटम जे का जो रिजल्ट है 228 आया है, बिल्कुल सही, ये रहा थर्सडे वाले दिन। आइटम के का रिजल्ट आपके पास क्या है, 307, ये देखिए थर्सडे वाले दिन। आइटम एल 335, आइटम ए ये देखिए यहाँ पे 101, और आइटम एन आपके पास 344। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरीके से आप जो है फॉर्मूलाज को ड्रैग कर सकते हैं रोज और कॉलम्स को लॉक करते हुए। ओके फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं आप ऐसी सिचुएशन में कैसे एरे फंक्शन के संग एक ही वन गो में फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक ना रो इंसर्ट कर देता हूँ। रो इंसर्ट करने की शॉर्टकट की थी ऑल्ट आई आर, बट अगेन आपको शॉर्टकट कीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ शेयर करूंगा, मोर देन 300 शॉर्टकट नोट्स की। ओके, ठीक है, हमारा जो है क्वेश्चन जो है सेम रहेगा। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एरे के संग दिखाता हूँ, आप एरे के संग कैसे अप्लाई कर सकते हैं वन गो में। हमें क्या करना है, इन 5 आइटम्स का जो है रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, पांचों सेल को सिलेक्ट कर लीजिए एक बार। ठीक है, मैं यहाँ पे माउस से कर रहा हूँ, बट आप जो है कीबोर्ड से कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करके इस तरीके से। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इक्वल एच लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारी वही रहेगी आइटम जे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोज को लॉक कर देंगे, कॉमा, टेबल एरे, टेबल एरे में आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और F4 से लॉक कर देंगे। ठीक है, हमें क्या करें, क्योंकि फॉर्मूले को राइट की तरफ जाना है इसलिए हमें टेबल एरे को लॉक करना है, कॉमा। कंडीशन हमारी वही है, हमें थर्सडे वाले दिन की सेल्स वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। सो थर्सडे की हमारी रो पोजीशन थी 6, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप नॉर्मल एंटर प्रेस नहीं करेंगे। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। आई रिपीट, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए कंट्रोल और एंटर, देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया वन गो में सभी के सभी सेल्स में। आइटम जे 228, आइटम के 307, आइटम एल 335, आइटम ए 101, आइटम एन 344। सो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है आप जो है अपने किसी भी रेंज में वन गो में फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो एरे है ये लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप एच लुकअप में ही अप्लाई कर सकते हैं, आप सभी फॉर्मूलाज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको यही ध्यान देना है कि आपको कंट्रोल के संग या तो एंटर प्रेस करना है या फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंटर, कई जगह कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट सिनेरियोज में सिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक जो है ये हमारा एच लुकअप का पूरा फॉर्मूला एक तरह से कवर हो गया है। अब कोई भी अगर डाउट होगा ना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो आपके, चाहे वो एच लुकअप हो, छोटा फार्मूला हो, बड़ा फार्मूला हो, जहां पे आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, बिना कुछ सेकंड लगाए आप सीधा कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा एनी हाउ। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा